बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान रामदीन अपने परिवार के साथ रहता था। रामदीन की एक छोटी सी दुकान भी थी जहां वह अपने खेत का अनाज बेचता था। रामदीन की ईमानदारी और सच्चाई के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। उसका मानना था कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता और हमेशा अपने ग्राहकों को सही और साफ अनाज बेचता। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसके खेतों में उगाया हुआ अनाज गांव में सबसे अच्छा माना जाता था। एक दिन एक धनी व्यापारी गांव में आया। उसका नाम मोहन था और वह पूरे राज्य में व्यापार के लिए मशहूर था। मोहन की नजर रामदीन की दुकान पर पड़ी और उसने सोचा कि अगर वह रामदीन से सस्ता अनाज खरीदकर शहर में महंगे दाम पर बेच सके तो उसे बड़ा मुनाफा होगा। मोहन रामदीन की दुकान पर गया और बोला, भाई, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा अनाज उगाते हो। मैं तुमसे यह सारा अनाज खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम मुझे यह अनाज थोड़े सस्ते दाम पर दो और मैं तुमसे हर महीने यही अनाज खरीदूंगा। तुम्हारा मुनाफा भी बढ़ेगा और मेरा भी। रामदीन ने व्यापारी की बात सुनी और जवाब दिया, मुझे खुशी है कि आप मेरे अनाज की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने अनाज का सही दाम लेता हूँ। मैं इसे सस्ते दाम पर नहीं बेच सकता, क्योंकि यह मेरे कड़ी मेहनत और ईमानदारी का फल है। मोहन ने रामदीन को समझाने की कोशिश की। देखो भाई, अगर तुम मुझे सस्ता अनाज दोगे तो तुम्हारा व्यापार भी बढ़ेगा। मैं तुम्हें बड़ा व्यापारी बना सकता हूँ। रामदीन ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, व्यापारी भाई, मेरा उद्देश्य व्यापार में बड़ा बनना नहीं है। मैं अपने परिवार के लिए ईमानदारी से रोजी रोटी कमाता हूँ और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मोहन यह सुनकर थोड़ा निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में एक योजना बनने लगी। उसने सोचा कि वह किसी भी कीमत पर रामदीन को सस्ते अनाज बेचने के लिए मजबूर करेगा। कुछ दिनों बाद मोहन ने गांव में एक अफवाह फैलाने की योजना बनाई। उसने अपने कुछ लोगों को पैसे देकर गांव में यह अफवाह फैलवाई कि रामदीन के अनाज में मिलावट होती है और वह अनाज अब उतना अच्छा नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस अफवाह को सच मानने लगे और रामदीन की दुकान पर आना कम कर दिया। रामदीन को इस बात का अंदाजा हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। वह अब भी वही मेहनत करता और अपने अनाज को साफ सुथरा रखता। उसने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ हफ्तों बाद जब गांव में त्योहार का समय आया तो मोहन ने सोचा कि यह सही समय है रामदीन को सस्ते दाम पर अनाज बेचने के लिए मजबूर करने का। वह फिर से रामदीन के पास गया और कहा, देखो रामदीन भाई, अब तुम्हारा व्यापार गिर रहा है। अगर तुम मुझे सस्ते में अनाज बेचोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रामदीन ने गंभीरता से मोहन की बात सुनी और जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि लोग अब मेरी दुकान पर कम आ रहे हैं, लेकिन मुझे अपने अनाज और अपनी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। मैं किसी भी हालात में अपनी सच्चाई और ईमानदारी को नहीं छोड़ूंगा। मोहन को अब यकीन हो गया कि रामदीन को सस्ते अनाज बेचने के लिए मजबूर करना आसान नहीं है। उसने सोचा कि उसे एक और तरीका अपनाना होगा। अगले दिन उसने रामदीन की दुकान के सामने अपनी एक बड़ी दुकान खोल ली। मोहन ने अपने अनाज के दाम बहुत कम रखे ताकि लोग उसकी दुकान पर खींचे चले आएं। कुछ ही दिनों में रामदीन की दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या और भी कम हो गई। रामदीन अब बहुत चिंतित था, लेकिन उसने फिर भी अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी। वह हर दिन अपने खेत में जाता, मेहनत करता और ईमानदारी से अपना काम करता। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और पानी की वजह से कई दुकानों का सामान खराब हो गया। मोहन की दुकान में भी अनाज भीग गया और वह सड़ने लगा, लेकिन रामदीन का अनाज सुरक्षित था क्योंकि उसने हमेशा अपने अनाज को अच्छी तरह से संभाल कर रखा था। गांव में अब त्योहार का समय नजदीक था और लोगों को अच्छे अनाज की जरूरत थी। मोहन की दुकान का अनाज खराब हो चुका था और लोगों ने उसकी दुकान से अनाज खरीदना बंद कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग समझ गए कि रामदीन के अनाज में कोई मिलावट नहीं थी और वह सच में बहुत ईमानदार और मेहनती है। गांव के लोग फिर से रामदीन की दुकान पर आने लगे। उन्होंने उसकी ईमानदारी और मेहनत की कदर की। रामदीन ने अपने ग्राहकों का स्वागत किया और उन्हें वही शुद्ध और अच्छा अनाज बेचा। एक दिन मोहन भी रामदीन के पास आया और बोला, रामदीन भाई,
मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैलाकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारी ईमानदारी के आगे हार गया। आज मैं समझ गया हूं कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता ही सबसे सही होता है। रामदीन ने मोहन को माफ कर दिया। ईमानदारी एक ऐसा खजाना है जिसे कोई चुराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसे कभी हरा नहीं सकता। सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। इस घटना के बाद मोहन ने भी ईमानदारी से व्यापार करना शुरू किया और गांव में रामदीन की ईमानदारी की कहानी एक मिसाल बन गई। गांव के लोग अब अपने बच्चों को रामदीन की कहानी सुनाते और उन्हें सिखाते कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ईमानदारी और सच्चाई का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह रामदीन की ईमानदारी ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है, जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।